एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट ओंटारियो की तरफ से प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर्स को लेके। प्रोविंशियल अटेस्टेशन की शुरुआत बाकी सारे प्रोविंसेस ने काफी समय पहले कर दी। 31 मार्च इज द लास्ट डेडलाइन, जैसे हम सबको पता है। ओंटारियो ने सबसे लेट की 27 मार्च को अनाउंसमेंट की है। इसमें बहुत सारी चेंजेस की हैं उन्होंने। अब किन स्टूडेंट्स को प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर मिलेगा ओंटारियो से, किन को नहीं मिलेगा, कौन से कॉलेजेस हैं जिनमें अटेस्टेशन लेटर मिलेगा, किन कॉलेजेस में बिल्कुल नहीं मिलेगा आपको, और कौन सी ड्रास्टिक चेंजेस ओंटारियो ने की है इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए, आज मैं डिटेल डिस्कशन इस वीडियो में इसी टॉपिक पे करूंगा। स्वागत आप सबका हमारे एमकेन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल के ऊपर। मेरा नाम पृथ्वीपाल सिंगल, मैं एक लाइसेंस्ड और रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट हूँ। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब का चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया या आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब टू इट। हम बहुत तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस इसी चैनल पे, इसी प्लेटफॉर्म पे टाइम टू टाइम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। सो मच अवेटेड प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर फ्रॉम द बिगेस्ट प्रोविंस ऑफ कनाडा, ओंटारियो ने अनाउंसमेंट कर दी उसकी 27 मार्च को। इसमें बहुत ड्रास्टिक चेंजेस लेके आए हैं। वो सबसे बड़ी बात, 96% जो कोटा है उन्होंने पब्लिकली फंडेड इंस्टीट्यूशंस के लिए एलोकेट किया है। कहने का मतलब 96% जो पब्लिक कॉलेजेस हैं या पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं उनमें ही इंटरनेशनल स्टूडेंट आ पाएंगे। सिर्फ 4% स्टूडेंट अब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज या प्राइवेट जो बाकी इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें आ पाएंगे, जो बहुत बड़ी हिट है प्राइवेट कॉलेज के लिए, क्योंकि ओंटारियो सबसे बड़ा प्रोविंस है, सबसे ज्यादा इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पे और सबसे ज्यादा प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं वहां पे। अब ये 4% कोटा प्राइवेट कॉलेजेस के लिए एलोकेट हुआ, इसका क्या मीनिंग है, इसका असर प्रभाव कहां पे पड़ने वाला है, कौन से स्टूडेंट्स पे पड़ने वाला है, वो मैं थोड़ी देर बाद डिस्कस करूंगा। इसमें और क्या चेंजेस लेके आए हैं वो। अब 96% कोटा, इतना बड़ा कोटा सिर्फ पब्लिक कॉलेजेस के लिए क्यों एलोकेट कर दिया? सबसे बड़ी बात, पब्लिक कॉलेज की जो फंडिंग है वो बहुत बड़ा एक मुद्दा है, खासतौर पे ओंटारियो की गवर्नमेंट के लिए। हालांकि वो हर प्रोविंस की गवर्नमेंट के लिए है, बट क्योंकि नंबर ऑफ कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज ओंटारियो में सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा जो फंडिंग है स्टेट गवर्नमेंट को वो ओंटारियो में करनी पड़ती है। $1.3 बिलियन की फंडिंग अभी भी उन्हें एडिशनल करनी पड़ेगी। ऑलमोस्ट 3,60,000 से ज्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आए थे 2023 में सिर्फ ओंटारियो के अंदर, और अब ये कोटा कम होकर 1,40,000 के करीब हो गया। टोटल 2,35,000 के करीब एप्लीकेशंस लगेंगी 2024 में, और उसमें से क्योंकि 60% का ऑलमोस्ट सक्सेस रेशियो है, सो 1,41,000 जो स्टडी परमिट्स हैं वो इशू होंगे। नेशनल स्टूडेंट 2023 में आए हैं, उससे ऑलमोस्ट आधे स्टूडेंट्स ही 2024 में आ पाएंगे। अब इसमें उन्होंने और क्या किया है, 23 उनके पास पब्लिकली फंडेड यूनिवर्सिटीज हैं ओंटारियो में, जिसमें 22 के कोटे को कोई चेंजेस नहीं की। जो 2023 में जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे उनके पास उतने ही 2024 में रहेंगे। सिर्फ एल्गोमा यूनिवर्सिटी का जो कोटा है वो थोड़ा सा डिक्रीज किया गया है। और जो पब्लिकली फंडेड कॉलेजेस हैं उनमें 24 कॉलेजेस में 11 कॉलेजेस में कोई चेंजेस नहीं। उनको 2023 का जो कोटा था सेम कोटा जो एलोकेट किया गया 2024 के लिए। बट बाकी के जो रिमेनिंग 13 पब्लिकली फंडेड कॉलेज हैं उनमें कॉन्स्टोगा कॉलेज का जो शेयर था वो काफी रिड्यूस कर दिया गया, और बाकी जो 12 बचे हुए कॉलेज हैं पब्लिकली फंडेड कॉलेजेस, उनमें जो कॉलेज पीपीपी मोड में काम कर रहे थे उनका भी कोटा बहुत सा उन्होंने रिड्यूस कर दिया, तो उनको काफी बड़ी हिट लगेगी। कॉन्स्टोगा और पीपीपी मोड के जो कॉलेजेस थे हैं पब्लिक कॉलेज, पर वो क्योंकि साथ में उनका एक पीपीपी मोड में भी उन्होंने कॉलेज खोल के रखे थे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, तो उनको काफी बड़ी हिट लगी है इस वजह से। अभी जो नई एलोकेशन हुई है उसका मेन कारण क्या है, उनकी वजह से ही ये जो है सबसे बड़ा ड्रास्टिक स्टेप लिया है आईआरसीसी ने कैपिंग करने का। इसकी प्रमुख मेन वजह है वो जो प्राइवेट पब्लिक फंडेड जो इंस्टीट्यूशन जिनका टाई अप था पब्लिक कॉलेजेस का प्राइवेट के साथ। एक और बड़ी बात उसमें बोली गई है, 55% ही स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन कॉलेज यूनिवर्सिटीज में आ पाएंगे फर्स्ट ईयर में। अब तक क्या होता था, बहुत से कॉलेज ऐसे थे जो 80 to 90% इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एनरोल कर लेते थे, और डोमेस्टिक स्टूडेंट के लिए कोई भी खास उनके पास सीट्स नहीं रहती थी। मैं इसमें बहुत सारे यहाँ के डोमेस्टिक स्टूडेंट्स को जानता हूं जिनका पास परसेंटेज 95% से ऊपर था, बट स्टिल दे वर अनएबल टू गेट एडमिशन इनटू गुड कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज इन ओंटारियो। जबकि इंटरनेशनल स्टूडेंट जिनके मार्क्स काफी कम थे इन कंपैरिजन टू डोमेस्टिक स्टूडेंट्स, दे वर एबल टू गेट एनरोलमेंट इन
these publicly funded colleges and universities. So 55% इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आएंगे और 45% जो कोटा है वो डोमेस्टिक स्टूडेंट्स के लिए एलोकेट किया है ओंटारियो की गवर्नमेंट ने। साथ साथ में उन्होंने बोला है कि हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो हमारी लेबर मार्केट की नीड्स हैं, रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से ही प्रोग्राम जो हैं कॉलेज यूनिवर्सिटीज रन करें। उन प्रोग्राम्स यूनिवर्सिटी को कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर के लिए, जिसमें कुछ बिजनेस के प्रोग्राम भी हैं, स्टेम के कुछ प्रोग्राम्स हैं, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, उसके बाद हेल्थ के प्रोग्राम्स, हॉस्पिटैलिटी के, चाइल्ड केयर के। सो इन प्रोग्राम्स में जो स्टूडेंट एनरोल करेंगे उनको प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर में थोड़ी सी प्रेफरेंस दी जाएगी। साथ साथ में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का जो एक्सपीरियंस है ओवरऑल विद कोर्स करिकुलम, ओवरऑल जो कॉलेज का एक्सपीरियंस है, पढ़ाई का एक्सपीरियंस है, उसको भी अब काफी माइन्यूटली मॉनिटर किया जाएगा। और हाउसिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा था, इसमें यह भी उन्होंने बोला है कि जो भी पब्लिक कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एनरोल कर रहे हैं उनको इंश्योर करना पड़ेगा उनके पास एडिक्वेट हाउसिंग हो। अब सबसे बड़ी बात जो प्राइवेट कॉलेजेस का मैंने बोला था सिर्फ 4% कोटा एलोकेट किया गया है, इसमें जो कैरियर कॉलेज थे उनको बिल्कुल 0 कोटा दिया गया है। ऐसे बहुत से कॉलेज नॉर्थ इंडिया में, खासतौर पर पंजाब और हरियाणा में उनके बहुत बड़ा एजेंट नेटवर्क था, जहां पे फी आफ्टर वीजा का कॉन्सेप्ट पहले भी चलता था, आज भी चलता है। तो उनके लिए बहुत बड़ी हिट है। अब फी आफ्टर वीजा वाले किसी भी कॉलेज में आप एनरोल मत कीजिए, उनको प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर नहीं मिलेगा। ये बहुत बड़ी एक धोखाधड़ी थी जो फ्रॉम लास्ट मेनी ईयर्स इट वाज कंटिन्यूसली ग्रोइंग इन पंजाब एंड हरियाणा। और उसके जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आते थे कनाडा के अंदर, दे यूज टू सफर ए लॉट। जितनी भी आप वीडियोस देखते हो जहां पे स्टूडेंट्स के पास अकोमोडेशन नहीं है, जॉब्स नहीं है, उनमें मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स थे वो इसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स थे। सो ये बहुत अच्छा काम किया है। मैं काफी देर से इस चीज के बारे में आपको अवेयर कराता रहा हूं। सो प्राइवेट कैरियर कॉलेजेस का 0 एलोकेशन है आज की डेट में, जो प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर्स को लेके ओंटारियो ने अनाउंस किया है। सितंबर इनटेक के लिए हम आज भी, हमारे पास कुछ प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। जनवरी इनटेक काफी जगह पे अब खुला हुआ है। आपने कोई ऑफर लेटर लेनी है, आपके कोई रिफ्यूजल केस है या आपने कोई फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन कनाडा आके पढ़ने के लिए लेनी है, जरूर हमसे कंसल्ट करें। हाँ, हम ना सिर्फ आपको अच्छा प्रोग्राम चूज करने में हेल्प करते हैं, बल्कि जो पीआर की ऑप्शंस क्या हैं, अपॉर्चुनिटीज क्या है, और कनाडा में पहुंचने के बाद बहुत तरह की हेल्प हम आपको कंटिन्यूसली टाइम टू टाइम एक्सटेंड करते रहते हैं। नंबर हमारे सामने डिस्प्ले हो रहे हैं।